देखो आज आप पढ़िया क्लास 12 अकाउंटेंसी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट भाग नंबर 5। ठीक है, आज आप पढ़ रहे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमोंग पार्टनर्स। देखो एकल स्वामित्व की जी की फर्म हुआ है, बिग मायने जिको नेट प्रॉफिट हुआ है वो पूरो स्वामी की कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एकल स्वामित्व की जी फर्म हुआ है, बी को मालिक एक ही हुए तो उसकी पूंजी में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म की जिको नेट लाभ हुआ है, पार्टनरशिप फर्म में जिको नेट लाभ हुआ है वो ट्रांसफर होना हुआ है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। अब ये ट्रांसफर होता है उनके एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो उन्होंने निश्चित किया है उस हिसाब से। अगर पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ हो तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार लाभ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन लाभ को उनके पूंजी खाते में ट्रांसफर करने से पहले कुछ एडजस्टमेंट होते हैं, वो करने होते हैं। देखो जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स, आहरण पर ब्याज, सैलरी, कमीशन टू पार्टनर्स, ये सब इनका समायोजन करना होता है। इसीलिए क्या होता है कि एक अलग से खाता प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार किया जाता है। ठीक है, और ये सारे एडजस्टमेंट जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स है, सैलरी, कमीशन, इस खाते में इनका एडजस्टमेंट किया जाता है। और इन सारों का एडजस्टमेंट करने के बाद में जो फाइनल फिगर बचती है, प्रॉफिट की हो या लॉस की हो, फिर उस फिगर को उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसके अनुसार उनके पूंजी खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो अब हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, कैसी इसकी एंट्री होती है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देखो अगर नेट प्रॉफिट हुई है फर्म में, ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और सीआर साइड में लिखना है। ठीक है, एंट्री कैसे करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और अगर फर्म में नेट लॉस हुई है तो आप डीआर साइड में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और यहां पर लॉस की राशि लिख दे। ठीक है, एंट्री कैसे करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखो एक तो आई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, खर्चा है, और पार्टनर के लिए क्या है, वो इनकम है। ठीक है, तो इसकी पहली एंट्री देखो कैसे होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट। वही बात है कि अगर स्थिर पूंजी पद्धति हूँ, पूंजी खाता रखे तो अपन करंट अकाउंट बनाना पड़सी और पार्टनर्स करंट अकाउंट में आ राशि ट्रांसफर हो जैसी। जब मान लो पूंजी पर ब्याज हुई 1200 रुपया। ठीक है, तो आप पहले एंट्री कर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, और ये 1200 रुपये पार्टनर के पूंजी खाते में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सीआर साइड में लिख दे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, और दूसरी एंट्री आप कर इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ई खर्चा ने
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना की। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सपोज 1200 रुपये, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल DR साइड में 1200 रुपया लिख दे। अब है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स। देखो इसका भी दो इफेक्ट हो से, क्योंकि पार्टनर को आहरण पर ब्याज फर्म लेगी तो ये फर्म के लिए क्या है, इनकम है, और पार्टनर है वो इंटरेस्ट देगा तो उसके लिए क्या है, खर्चा है। तो पार्टनर के लिए खर्चा है तो इससे पार्टनर की पूंजी तो कम हो जाएगी, तो इसकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स, ठीक है। तो पार्टनर की पूंजी खाते में टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स करके, जैसे आहरण पर ब्याज मान लो कि 600 रुपये हुए, तो ये DR साइड में पार्टनर की पूंजी खाते में आ गया, 600 रुपये से पार्टनर की पूंजी कम हो गई। और दूसरी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स अकाउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के CR साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स करके वो राशि यहाँ लिख देनी है। पार्टनर्स सैलरी, अगर किसी पार्टनर को सैलरी मिल रही है तो देखो वो फर्म के लिए क्या है, खर्चा है, और पार्टनर के लिए इनकम है। तो पार्टनर के लिए इनकम है तो पार्टनर की पूंजी खाता बढ़ेगा, तो इसकी एक एंट्री तो होगी सैलरी टू पार्टनर्स अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। तो इसकी एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पूंजी खाते में, यहां पर आ जाएगा बाई सैलरी, ठीक है, और जितनी राशि होगी वो ये आ जाएगी, ठीक है। और फर्म के लिए ये खर्चा है तो दूसरी एंट्री होगी इसकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू सैलरी टू पार्टनर अकाउंट, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यह आ जाएगा टू सैलरी टू पार्टनर्स अकाउंट, यहाँ पर जितनी राशि होगी वो DR साइड में आ जाएगी। और पार्टनर्स कमीशन, अगर किसी पार्टनर को कमीशन मिल रहा है तो वही देखो फर्म के लिए तो खर्चा है और पार्टनर के लिए इनकम है, तो पूंजी खाता, एक तो पार्टनर की पूंजी खाता बढ़ेगा, तो एक एंट्री तो होगी इसकी कमीशन टू पार्टनर अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। तो पार्टनर की पूंजी खाते में इसकी एंट्री हो जाएगी बाय कमीशन, जितनी राशि है वो यहाँ आ जाएगी। और दूसरी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, ठीक है, टू पार्टनर्स कमीशन, यहाँ पर होगा टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट, यहाँ पर आ जाएगा कमीशन, कैपिटल नहीं है यहाँ पर, पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में टू कमीशन टू पार्टनर्स, और जितनी राशि होगी वो यहाँ आ जाएगी। सारी एंट्रीज होने के बाद में जितना लाभ बचता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स, सैलरी, कमीशन, ये सारों की एंट्री करने के बाद में जितना लाभ बचता है उसको बांटने की एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल। तो प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में टू पार्टनर्स कैपिटल, उनके रेशियो में जो उनका लाभ हानि का रेशियो है इस अनुपात में ये बन जाएगा। और अगर फर्म में लॉस है तो लॉस को उनके जो लाभ हानि बांटने का जो रेशियो है वो बांटने की एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के CR साइड में यह आ जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, और जो इनका हिस्सा आता है वो यहाँ आ जाएगा।
अब है प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का परफॉर्मा। देखो, अगर फर्म को हानि हो रही है तो वो इसके डेबिट डीआर साइड में इस तरफ आ जाएगा, टू प्रॉफिट और लॉस, जितने की लॉस है वो यहाँ आ जाएगी, ठीक है। और अगर फर्म में प्रॉफिट हो रहा है तो वो सीआर साइड में आ जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितना पूंजी पर पार्टनर का ब्याज बन रहा है वो यहाँ आ जाएगा। टू सैलरी टू पार्टनर, जितनी सैलरी बन रही है वो यहाँ आ जाएगी। कमीशन देय है तो टू कमीशन टू पार्टनर वो यहाँ आ जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स वो इस तरफ आ जाएगा। अब ये सारे समायोजन करने के बाद में जितना लाभ बच रहा है वो लाभ टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, इनके खाते में जो इनका लाभ हानि का रेशियो है उस अनुपात में बंट के यहाँ आ जाएगा। और ये सब होने के बाद में अगर उनको लॉस हो रहा है तो लॉस में जो इनका हिस्सा हो रहा है वो यहाँ आ जाएगा। और एक ये महत्वपूर्ण नोट देखो, इन केस फर्म सफर्स ए लॉस, अगर फर्म को लाभ के स्थान पर हानि हुई है, अगर फर्म में हानि हो रही है, नेट लॉस, तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को न तो पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, नो सैलरी, न सैलरी वेतन दिया जाएगा, न रेमुनरेशन, कोई कमीशन, कोई मेहनतना, कुछ नहीं दिया जाएगा। अगर फर्म में नेट लॉस हो रहा है तो पार्टनर को न तो पूंजी पर ब्याज मिलेगा न कमीशन मिलेगा।